हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग हिंदी का पाठ्यक्रम चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों, कल हमने हिंदी का सिलेबस आपको बताया था। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा। और आज से हम लोग हिंदी के दोस्तों हम लोग हिंदी में गद्य खंड पाठ 7 से, पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। तो इस पाठ को पढ़ेंगे। इसका सारांश लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसे समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो दोस्तों, हमारी हिंदी में गद्य खंड पाठ 7 में इसका नाम है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। नेताजी चश्मा के पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इनकी विधा है कहानी विधा, अर्थात गुण या फिर प्रकार। इन्होंने कहानी लिखी है। स्वयं प्रकाश जी की रचनाएं, दोस्तों इन्होंने कई मुख्य रचनाएं की, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, और तीसरी रचना है आदमी जात का आदमी। इस प्रकार इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। तो आदि। अगला फैक्ट है, कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी। तो दोस्तों, पाठ का सारांश यानी कि पाठ का जो सार है, जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं पाठ की, उसमें हम सारांश में लिखते हैं उसको। तो दोस्तों, पाठ की जो मुख्य बातें हैं उनको कुछ इस प्रकार से हमने लिखा है। तो फर्स्ट फैक्ट में हमने लिखा है, कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी। तो दोस्तों, हमने पाठ को पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि कस्बे का जो चौराहा था उस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति बनाई गई थी। तो अगला फैक्ट है, नेताजी की मूर्ति हाई स्कूल मास्टर मोतीलाल जी ने बनवाई थी। तो दोस्तों, जो नेताजी की मूर्ति बनाई गई थी उसको एक वहीं के हाई स्कूल के एक मास्टर जी ने बनाई थी। तो उसके सारांश में हम दोस्तों तीसरे फैक्ट में लिखते हैं, मूर्तिकार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया था। दोस्तों, मूर्तिकार ने एक बहुत ही सुंदर संगमरमर की मूर्ति बनाई थी, वह नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा लगाना भूल गया। तो अगला फैक्ट रहेगा हमारा, कैप्टन चश्मे वाला प्रतिदिन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। दोस्तों, जो एक चश्मे वाला बूढ़ा व्यक्ति था, उसका उसे लोग कैप्टन के नाम से बुलाते थे। वह एक अपने चश्मे की दुकान चलाता था। वह प्रतिदिन आता था और नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा लगा देता था। तो दोस्तों, वो हमेशा जब तक रहा वह प्रतिदिन आकर नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा अपनी दुकान से लगाता रहा। जब कैप्टन मर गया तो दोस्तों, बच्चों ने खेल खेल में मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया। सरकंडे का चश्मा अर्थात एक घास होती है। तो खेल खेल में बच्चों ने जब चश्मा नहीं लगा देखा मूर्ति पर, तो उन्होंने उस पर एक सरकंडे का चश्मा लगा दिया। अगला फैक्ट लिखेंगे, जब हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा कि आज इस मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं लगा, तो उस पान वाले ने इन्हें बताया कि कैप्टन मर गया। तब उसके मरने की खबर सुनी तो वह मायूस हो गए। तो दोस्तों, जब कैप्टन के मरने की खबर हवलदार साहब ने सुनी तो वह बड़े मायूस हो गए और सोचने लगे कि अब आगे से इस मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पाठ का ये सारांश है। तो अब हम इनमें जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर राइटिंग करेंगे दोस्तों, और इस पाठ को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको मिटा देते हैं।
तो दोस्तों हमारे पाठ में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो अब हम उन लोगों उसको देखते हैं और उनके आंसर राइटिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो हमारे अभ्यास में जो पाठ का अभ्यास है उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट इसमें लिखा है, सेनानी न होते हुए भी, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो लिखेंगे, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, तो उसमें वो पूछ रहा कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अर्थात आंसर में लिखेंगे, दोस्तों सबसे पहले हमको पाठ पढ़ के क्वेश्चन को समझना है, फिर उस हिसाब से आंसर देना है। तो दोस्तों आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि पहले जिस पाठ के हम आंसर राइटिंग करें, पहले उस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा, तब जाकर आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा और आपको स्वयं आंसर राइटिंग करने में सहूलियत मिलेगी। तो दोस्तों हम इसका आंसर लिखेंगे। तो प्रश्न हमसे पूछा गया, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो दोस्तों जैसा कि हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि कैप्टन जो है एक वृद्ध व्यक्ति था, वह एक चश्मे की दुकान खोले हुए था, अपनी एक दुकान थी उसकी चश्मे की। तो दोस्तों वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर रोज एक चश्मा लगाने जाया करता था। तो दोस्तों वह लंगड़ा व्यक्ति था, जबकि वो फौज में नहीं था, फिर भी उसे लोग कैप्टन कहते थे। तो हमने इस तरह की कहानी पूरे पाठ में पढ़ी है, तो उसका आंसर लिखेंगे। दोस्तों मैंने पाठ को पढ़कर आपके लिए बहुत ही बढ़िया से नोट्स तैयार किए हैं। तो आप लोग जो भी आंसर यहाँ पर लिखाए जाएं, तो आप लोग अपनी कॉपी में इसे नोट करिएगा और एक बार इसे पढ़िए ताकि आपको याद रहे। और एक बार पाठ को जरूर पढ़ें, जिस पाठ को पढ़ाया जाए पहले उसके सारांश को पढ़ें, फिर उसके बाद उसके आंसर राइटिंग करें। तो दोस्तों हम इसका आंसर राइटिंग करेंगे, तो आप लोग भी साथ में लिख सकते हो। तो लिखेंगे, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे, लोग कैप्टन इसलिए कहते थे। दोस्तों नोट कीजिएगा, तो सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि फौज में न होते हुए भी उनके भीतर, क्योंकि फौज में न होते हुए भी उनके मन में देश प्रेम
की भावना कूट कूट कर भरी थी। तो दोस्तों नोट कीजिए, आगे लिखेंगे इसी में, तथा देशभक्तों के प्रति आदर सम्मान की भावना भी इनके मन में कूट कूट कर भरी थी। इनके मन में भरी थी। दोस्तों इनके मन में, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो उनके प्रति इनके मन में एक सम्मान की भावना थी, तभी तो ये रोज उनकी मूर्ति पर एक चश्मा लगाते थे। तो दोस्तों इसलिए यह देशभक्त या फिर देश प्रेमी या कह सकते हैं इन्हें। तो आगे लिखते हैं, भरी थी, इसीलिए उन्हें नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। तो दोस्तों हमने जो हमारे पार्ट 7 में नेताजी का चश्मा पाठ का नाम है, उसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। तो उसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो दोस्तों हमने इसके आंसर में लिखा है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि फौज में न होते हुए भी उसके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी, तथा देशभक्तों के प्रति आदर सम्मान की भावना भी उसके मन में भरी थी। इसीलिए उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा था, तो दोस्तों अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस आंसर को नोट कर लीजिएगा, और हम लोग दूसरा आंसर लिखेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, लिख लीजिए, दूसरे प्रश्न को लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरे प्रश्न को लिख लिया है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इन्होंने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में पूछा है दोस्तों। तो हम प्रश्न में पूछते हैं, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो दोस्तों इसके जवाब में हम आंसर लिखेंगे, हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे, इसलिए मायूस हो गए थे कि जब कैप्टन मर गया तो मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा।
क्योंकि उन्हें बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। क्योंकि उन्हें बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछता है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो हमने आंसर लिखा, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे कि जब उन्होंने कैप्टन के मरने की खबर सुनी तो उन्हें लगा कि अगर कैप्टन मर गया तो इस मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। इसलिए वो मायूस हो गए, क्योंकि उन्हें बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के अंदर अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, मूर्ति पर सरकंधे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो लिखेंगे, मूर्ति पर सरकंधे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो दोस्तों नोट करते जाइएगा आप लोग साथ में। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे, आंसर लिखेंगे दोस्तों, बच्चे जब खेल खेल में मूर्ति पर सरकंधे का चश्मा लगा देते हैं तो हालदार साहब के मन में यह उम्मीद जागती है। तो लिखेंगे दोस्तों, तो हालदार साहब के मन में यह उम्मीद जागती है। आगे लिखेंगे कि आज भी नन्हे मुन्ने बच्चे के मन के भीतर देशभक्ति की भावना जीवित है। उम्मीद जागती है कि आज भी नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना जीवित है। तो दोस्तों उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा कि मूर्ति पर सरकंधे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो जब हालदार साहब ने मूर्ति पर, पहले जब उन्हें लगा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, तब वो बड़े मायूस हुए और उन्होंने सोचा कि अब मूर्ति अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन रोज की तरह उन्हें आदत थी मूर्ति की ओर देखने की। जब उन्होंने देखा तो उस पर पाया कि सरकंधे का चश्मा लगा है। तो दोस्तों जब बच्चे खेल खेल में मूर्ति पर सरकंधे का चश्मा लगा देते हैं तो हालदार साहब
के मन में यह उम्मीद जगती है कि आज भी नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना जीवित है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के अंतर्गत दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, दोस्तों इसी के अंतर्गत थर्ड क्वेश्चन है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। तो गा में लिखेंगे हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। दोस्तों आप लोग साथ में नोट करते जाइएगा और इसको एक बार दोबारा जरूर पढ़ें ताकि आपको याद बना रहे। तो इसके अंतर्गत हम लोग आंसर लिखेंगे उत्तर। जब हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया है, तो बात छोटी थी लेकिन हालदार साहब खुश हुए और भावुक हो उठे। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे दोस्तों, जब हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद, लिखेंगे जब हालदार साहब ने देखा कि चश्मे वाले की मृत्यु के बाद बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया है, बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया है, तो बात छोटी थी लेकिन तो बात छोटी थी लेकिन तो बात छोटी थी लेकिन बच्चों की इस प्रेम की भावना को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और भावुक हो उठे। तो दोस्तों हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। तो जब दोस्तों हालदार साहब ने जब सरकंडे का चश्मा लगा देखा, दोस्तों उन्होंने पहले सोचा कि अगर ये कैप्टन मर गया तो इस मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा, तो वो मायूस हो रहे थे। लेकिन जब बच्चों ने उस मूर्ति पर चश्मा लगा दिया सरकंडे का, तो दोस्तों उन्होंने सोचा कि कम से कम बच्चों के मन में तो देश प्रेम की भावना अभी जागृत है। तो इस बात को देखकर कैप्टन को अंतर मन से खुशी हुई और वो भावुक हो उठे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न के आंसर को लिखा है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा।
दोस्तों आप लोग इसे पढ़िएगा ज़रूर, और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे, एमसीक्यू हल करेंगे दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली क्लास का। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।